हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे बीच चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 3 डिश DTH में यूज होने वाले रिमोट की। यहाँ हमारे पास 3 टाइप के रिमोट दिखाए गए हैं। एक बड़े साइज़ में है और 2 छोटे साइज़ में है। इन सभी में दोस्तों सर्किट सेम ही होता है। तो आप इन रिमोट्स को अक्सर यूज़ करते हैं और ये अक्सर ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि बच्चे इन्हें गिराते रहते हैं। तो इनमें नॉर्मल से कुछ फॉल्ट नॉर्मल से आते हैं जो आप घर पर भी इन्हें सही कर सकते हैं। तो आप इनको घर पर बनाने की कोशिश करें दोस्तों। ये रिमोट हमारे 50 से 60-70 रुपये तक में आ जाता है, नया रिमोट। और देखिए हमारे पास एक रिमोट है और ये वर्क नहीं कर रहा है। देखिए हम प्रेस कर रहे हैं तो इसमें लाइट नहीं जल रही है। तो इस रिमोट को हम देखेंगे और क्या क्या फ़ॉल्ट इसमें आ सकते हैं वो सभी फ़ॉल्ट हम जानेंगे। तो दोस्तों ये रिमोट अभी हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ इसमें 2 सेल लगे हुए हैं, पतले वाले सेल लगते हैं इसमें, और इन सेल को हमने निकाल लिया है। तो सबसे पहले हमें सेल को ही देखना होता है कि जो इसमें हम सेल लगे हुए हैं वो कहीं सही से लगे हैं, उल्टे या गलत कनेक्शन तो नहीं इसमें दिया हुआ है सेल का, जिससे हमारा रिमोट ना चल रहा हो। तो सबसे पहले सेल को ही हमें देखना चाहिए। उसके बाद हम रिमोट को अंदर से खोलेंगे। ये देखिए इसका कीपैड होता है जो हम बटन प्रेस करते हैं। तो इसको आपको साफ़ कर लेना चाहिए, इसमें डस्ट नहीं होना चाहिए। और ये देखिए इसकी प्लेट को भी हमने बाहर निकाल लिया है। तो ये इसका सर्किट है। इसमें मेनली एक IC होती है और IR सेंसर है। देखिए ये हमारा IR LED लगी हुई है, इंफ्रारेड जिसे बोलते हैं। और ये हमारे सेल के टर्मिनल हैं बैटरी के। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए ये आपका जो सेल कनेक्ट होते हैं उसके वोल्टेज आती है वो 2 पॉइंट हैं, और ये IR LED लगी हुई है हमारी इसमें। तो दोस्तों इसमें मेनली फॉल्ट यही होता है, कभी IR LED के जो पॉइंट होते हैं वो हट जाते हैं गिरने की वजह से, या फिर जो यहाँ पर हमारा सेल की पावर आ रही है वो 2 पॉइंट हमारे ड्राई सोल्ड हो जाते हैं, या आपकी IC जो लगी हुई है उसके पिन भी ड्राई सोल्ड हो जाते हैं गिरने की वजह से। तो हमें ये सभी पॉइंट देखने पड़ते हैं। और अभी हम इसे आयरन की मदद से एक बार सभी पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो देखिए ये हमारी IC लगी हुई है, इसके सारे लेग लगे हुए हैं। तो बहुत ही बारीक होता है ये। और अब हम थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और इन सभी पॉइंट्स पर हल्का हल्का सा पेस्ट लगा देंगे और इसे आयरन से हल्का सा गर्म कर देंगे, जिससे अगर कोई हमारा पॉइंट अगर ड्राई सोल्ड होगा तो वह जॉइंट हो जाएगा। हम सभी पर ही दोबारा से सोल्डरिंग कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये देखिए ये हमारे IR LED के कनेक्टिंग पॉइंट हैं। और अब हमने आयरन को ले लिया दोस्तों, और आयरन से हम बैटरी टर्मिनल्स को सोल्डर कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो हमारी IR LED लगी है उसको भी हम दोबारा से सोल्डरिंग कर देंगे। इसमें छोटी सी LED इंडिकेटर के लिए लगी होती है। ये देखिए ये हमने IC के पॉइंट को भी गर्म कर दिया है, और इनको हम अच्छे से सोल्डर कर देंगे और देख लेंगे कोई भी पिन शॉर्ट ना हो रही हो। तो हमेशा ध्यान रखें सोल्डर करने के बाद आपको बारीकी से देख लेना है कि कहीं पर भी हमारा सोल्डर ना रह जाए जो हमारे पॉइंटों को शॉर्ट कर रहा हो। और दोस्तों जो इसमें ट्रैक होती हैं उन ट्रैक को भी हमें चेक करना है कि कहीं पर कोई ट्रैक ब्रेक तो नहीं हो गई है, टूटी हुई तो नहीं है। जो हमारी सेल की सप्लाई हमारी IR LED पर जा रही है वो ट्रैक जो होती हैं उनको भी हमें चेक कर लेना है। और ये हमने आयरन की मदद से एक बार फिर से सभी पॉइंट को सोल्डर कर दिया है। और PCB को भी आप जो PCB थिनर आता है उससे साफ़ कर सकते हैं।
अगर इस पर अधिक डस्ट या ब्लैक हो रहा है तो आप इसे पीसीबी को किसी ऑयल या पीसीबी थिनर से साफ़ करें। अब देखिए सेल हमारा प्लेन वाला होता है वो नेगेटिव होता है और जिधर पॉइंट होता है वो पॉजिटिव होता है, और सेल पर यह चीज़ लिखी भी होती है प्लस माइनस, तो आपको इस तरह से लगाना है। जिधर स्प्रिंग होती है उधर नेगेटिव रहता है। तो ये हमारे दोनों सेल लग गए हैं करेक्ट तरीके से। और अब हम इस कीपैड को इस पीसीबी पर रख के देखेंगे कि क्या हमारा रिमोट वर्किंग में आया है। तो यही सारे पॉइंट होते हैं। देखिए ये अभी इंडिकेटर एलईडी हमारी जली, देखिए बटन प्रेस कर रहे हैं तो हमारी इंडिकेटर एलईडी जल रही है, इसका मतलब हमारा रिमोट सही हो गया है। तो ये सारे पॉइंट होते हैं दोस्तों, इन्हीं पॉइंट से कोई ना कोई फॉल्ट आता है रिमोट में, और नॉर्मल सा फॉल्ट होता है और हमें एक नया रिमोट लेना पड़ता है। तो इस छोटे से फॉल्ट को हम आसानी से सही भी कर सकते हैं और अपने रिमोट को बना सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। देखिए ये हमारी एलईडी जल रही है। तो ये इंडिकेटर एलईडी होती है दोस्तों, देखिए प्रेस करने पर बटन इंडिकेटर एलईडी जलती है। और आईआर सेंसर को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैमरे में ये आपको जलती हुई दिखेगी। देखिए हम बटन दबा रहे हैं तो आईआर एलईडी ग्लो कर रही है। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि हमारा रिमोट वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ रिमोट्स में इंडिकेटर एलईडी नहीं दी जाती है। तो दोस्तों दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहें और हमेशा हमें कमेंट्स देकर प्रोत्साहित करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।